हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। क्या है कि एक न्यूज़ देखी जा रही है, लद्दाख में 371 लागू होगा या नहीं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर 371 होता क्या है, धारा 371, और यदि लद्दाख में 371 लागू होता है तो इसके क्या प्रभाव, क्या असर देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। आर्टिकल 371। केंद्र सरकार लद्दाख में संविधान के आर्टिकल 371 के प्रावधानों को लागू कर सकती है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रों शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है। जो लोग लद्दाख में रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र एक राज्य बने और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों की तरह ही आदिवासी समुदायों के लिए एक विशेष स्थान के रूप में पहचाना जाए। वे कुछ लाभ भी चाहते हैं, जैसे स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अधिक अवसर और सरकार में प्रतिनिधि होना। ये वे चीज़ें चाहते हैं, इसलिए वे अपनी मजबूती भावनाओं को दिखाने और उन्हें मांगने के लिए विरोध कर रहे हैं। अब अगर हम लोग जानेंगे आखिर आर्टिकल 371 में होता क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के कुछ राज्यों को आर्टिकल 371 के तहत सीमित स्वायत्तता दी गई है। इसमें पूर्वोत्तर में नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। आर्टिकल 371 में नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इन राज्यों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है जो उनकी आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने में मदद करता है। आर्टिकल 371 में कुछ मामलों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान भी है। हालांकि समय के साथ आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान समाप्त हो गए हैं। अब यदि इसमें बदलाव होंगे तो क्या होंगे, ये देखते हैं। आर्टिकल 371 के इस्तेमाल लद्दाख में होता है, तो इसमें क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं। यह आर्टिकल किसी राज्य की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और उसके स्थानीय हितों की रक्षा करता है। इसके साथ ही अगर बात करें, इस आर्टिकल के लागू होने के बाद 80% नौकरियों के अवसर लद्दाख के लोगों के लिए आरक्षित हो सकेंगे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार के क्षेत्र में भागीदारी कम हो जाएगी। स्थानीय विरासत और हितों का होता संरक्षण। बता दें कि आर्टिकल 371 भारत के 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें उत्तर पूर्व के 6 राज्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 6ठी अनुसूची विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता के साथ स्वायत्त प्रशासन व्यवस्थापना की अनुमति देती है। लद्दाख के लोग इस तरह के प्रावधानों का अनुरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार के पास आर्टिकल 371 के तहत ऐसे प्रावधान करने का अधिकार है, जिसमें लद्दाख में लोगों की स्थानीय विरासत और अधिकारों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। जैसे आर्टिकल 371 के अन्य राज्यों को लाभ पहुंचाया, अनुच्छेद 371 में किस तरह के विशेष अधिकार है उसको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्टिकल 371 में विशेष नियम है जो कहते हैं कि राज्य के बाहर के लोग खेती के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति वहां रहता है लेकिन किसान नहीं है तो वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। नागालैंड में कुछ विशेष नियम हैं जो विशेष भारत से अलग हैं। ये नियम उनकी संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा करते हैं। भारत सरकार नागालैंड में इन चीज़ों को प्रभावित करने वाला कानून नहीं बना सकती। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्णय नहीं ले सकता जो उनके रीति रिवाजों के विरुद्ध हो। नागालैंड की ज़मीन और संसाधन उन लोगों को नहीं दिए जा सकते जो नागालैंड के नहीं हैं। केवल नागालैंड के लोग ही वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं, अन्य राज्यों के लोग नहीं। आर्टिकल 371 के तहत मिजोरम में भी ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ वहाँ बसने वाले आदिवासी का है। कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। जम्मू और कश्मीर में कुछ लोगों को आर्टिकल 371 में विशेष नियमों के कारण अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए वहाँ के लोग खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री जी से वहाँ के लोगों को अधिक अधिकार देने की बात कही कि कौन वहाँ रह सकता है और अपनी ज़मीन का मालिक हो सकता है। पीडीपी नामक राजनीतिक दल की नेता, जिसका नाम महबूबा मुफ्ती है, ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर नामक स्थान के लिए विशेष नियम वापस नहीं लिया जाता तब तक वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेगी। हालांकि
पुराना नियम अब नहीं रहेगा, फिर भी वहाँ के लोगों की मदद के लिए कुछ अपवाद बनाए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार का मुख्य फोकस जम्मू कश्मीर में वोटिंग के लिए नए इलाके बनाने पर है। इसके बाद उनकी राज्य में चुनाव करने की योजना है। अगर चुनाव नतीजे अच्छे रहे तो जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बन सकता है। आर्टिकल 371 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।